नमस्कार, ज्ञान हब में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सबके लिए एक जो आश्चर्यचकित बात है, सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, कि सीबीएसई ने एक 15 मई को सर्कुलर सभी प्रधानाध्यापकों को भेजा है, जो कि एक मैं तो कहूँगी बॉम्ब भी है कि किस प्रकार से अचानक जो है सीबीएसई ने अपने अप्रैल के सर्कुलर को जो है के विपरीत, अपने अप्रैल के सर्कुलर के विपरीत जो है एक सर्कुलर जो है भेज दिया है। और जो यदि मैं कहूँ कि इसका सर्कुलर जो है पहले क्या था, आप सभी को थोड़ा बहुत पता भी होगा कि सर्कुलर ये कह रहा था कि 6 से जो है R3 लैंग्वेज, जो हमारी नई पॉलिसी, एजुकेशन जो है पॉलिसी है, उसमें 3 लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है, R1, R2, R3। और ये कहा गया था कि R3 जो है 6 से आप स्टार्ट करें, 9 से अब जो है स्टार्ट अभी नहीं होगी, वो आपके 2028 के उसमें जो है सत्र में जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और 15 मई को जो है सर्कुलर आया है। उसका जो है थोड़ा सा मैं वर्णन यहाँ पे करूँगी और थोड़ा सा प्रीवियस वन का जो है उसका भी जो थोड़ा सा बताऊँगी। अब उन्होंने R1 है क्या, R1 उन्होंने कहा है कि R1 पहली लैंग्वेज जो है 9th का बच्चा क्या ले सकता है। पहली लैंग्वेज जो ले सकता है, कहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कन्नड़ा, ये R1 कंसीडर होगी। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड कन्नड़ा R1 लैंग्वेज है। और यदि R2 जो आएगी, कहते हैं इनसे अलग, यदि R2 में देखिएगा आप, यदि आप तो ये सीबीएसई के R2 टेबल में यदि हम जाएं, उसके सीबीएसई के टेबल 7 में जाएं, यदि सीबीएसई के टेबल 7 में जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पर 43 लैंग्वेजेस दी गई हैं। तो 43 लैंग्वेजेस का एक वहाँ पे चार्ट दिया गया है और उस चार्ट में आप देखिएगा अरेबिक है, असमीज़ है, बोडो भी लैंग्वेज है, कोंकणी, तो ये सभी भाषाएं हैं वहाँ पर। तो बच्चा जो है उनमें से लेगा। अर्थात बेसिक क्या है कि यदि बच्चा R1 में यहाँ से, जैसे उसने इंग्लिश और हिंदी ले ली है, इंग्लिश ली या हिंदी ली या उर्दू ली या कन्नड़ा ली, वो उसने उसमें से एक लैंग्वेज ली, वो आपकी R1 हो गई। अब जो चार्ट में जो होगा वो इनके अतिरिक्त जो है वो R2 में लेगा। ये नहीं है कि आप जो है यहाँ से जो आपने ली और वो रिपीट नहीं होगा। तो इसके अतिरिक्त जो है आपने भाषा जो है 43 के उस टेबल में से आपने लेनी है। और ये जो है आप देखिएगा, पहली 2 मुख्य बात जो है कि 2 भाषाएं जो है अपनी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। उस सूची में 2 भाषाएं जो है भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और इंग्लिश जो है अब फॉरेन लैंग्वेज कंसीडर की गई है, विदेशी भाषा। विदेशी भाषा यदि है भी, और जिस प्रकार से नेशनल जो है इंटरनेशनल स्कूल है, पब्लिक स्कूल हैं, यहाँ पर आपने देखा इंग्लिश जो है मुख्य भाषा या मेन लैंग्वेज होती है। तो यदि आप वो ले भी है, परंतु आपको 2 भाषाएं अपनी भारतीय भाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं जो है आपको लेनी होंगी। R2 में आप जो टेबल 7 दे रखा है सीबीएसई ने, उसमें से आप जो है भाषाएं जो है चुन सकते हैं। और ये भाषाएं ज़्यादातर स्कूल पर निर्भर है कि स्कूल जो है वो किस क्षेत्र में है। ये जिस प्रकार से उत्तर भारत में है, उत्तर भारत के जितने भी हमारे स्कूल हैं वो ज़्यादातर हिंदी को ही R2 के अंतर्गत डालेंगे। और जिस प्रकार से कोई और स्कूल, जैसे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पंजाब का स्कूल है, या कोई कन्नड़ भाषा का स्कूल है, तमिल भाषा का स्कूल है, या उससे सोसाइटीज़ के स्कूल हैं, वहाँ पर वो अपनी भाषा के अनुरूप कोई भाषा जो है का चयन कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है यही, यदि यहाँ पर उस भाषा को, अब R1 की सिलेक्शन हो गई, R2 की सिलेक्शन हो गई, अब R3 की जो है सिलेक्शन यदि हम करते हैं तो उसमें आप देखिएगा इसके अतिरिक्त जो 2 भाषाएं आप ले चुके हैं उसके अतिरिक्त आपने कोई ना कोई रीजनल भाषा
जो लेनी है। रीजनल भाषा और दूसरा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यदि आप इंग्लिश ले चुके हैं तो आप और कोई फॉरेन की लैंग्वेज जिस प्रकार से जापानीज़ है या फ्रेंच है और यदि जर्मन है तो आप वो नहीं ले सकते। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो वो आप R4 में होगा, वो आपको एक विषय अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो जो है इन 3 भाषाओं का जो हमारी पॉलिसी है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि हम इससे आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास समस्या ये आती है कि टेक्स्ट बुक क्या है। अब अचानक से 15 मई से उन्होंने कह दिया कि जो है 15 मई को कह दिया कि स्कूल जो है अपनी जितने भी उनकी जो भी पॉलिसी, जो भी वो रिकमेंडेशंस हैं जो CBSE ने रिकमेंड किया है और जो वो अपने स्कूल में पॉलिसी लागू करना चाह रहे हैं कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को दी है, वो उनको सब कुछ अपलोड करना है, 30 जून तक अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है और कितना, यदि मैं कहूँ कि एक सोचनीय कार्य है कि वो स्कूल को हर और विद्यार्थियों को और यहाँ तक कि अभिभावकों या पेरेंट्स को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर समस्या आती है कि यदि 9th में जिन बच्चों ने बिल्कुल भी संस्कृत पढ़ी नहीं रखी, देखिए जिन्होंने 6th, 7th, 8th में संस्कृत एज अ 3rd लैंग्वेज पढ़ रखी थी पहले से, क्योंकि आप देखिए जनरली हमारे 3 लैंग्वेज पॉलिसी 6th, 7th, 8th में भी है, इंग्लिश, हिंदी और फिर हमारे पास विभिन्न भाषाओं का एक विकल्प या चॉइस होती है कि जैसे जर्मन है, फ्रेंच है या फिर जापानीज़ है या संस्कृत है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखी है उनका तो कोई इतना नुकसान की बात नहीं है, परंतु जिन्होंने फ्रेंच, जर्मन और जापानीज़ वगैरह स्पेनिश ले रखी है उनके लिए तो बहुत ही नया विषय हो जाएगा। अब नॉर्थ इंडिया में आप और क्या भाषा ले सकते हो? क्षेत्रीय भाषा हो सकता है कि बच्चा किसी साउथ का है या बच्चा असम का है, असम ईस्टर्न स्टेट्स का है, तो वो अपनी भाषा ले सकता है, परंतु मुख्यतः जो है हमारी उत्तर भारत में ज़्यादातर R3 के अंतर्गत संस्कृत ही चलेगी। और फिर उसने तो कभी पढ़ी नहीं तो पढ़ेगा क्या? तो पढ़ने का यही है, उसके लिए एक CBSE ने जो है एक आसान सा तरीका निकाला है। उसने कहा है कि आप जो है टेक्स्ट बुक जो हमारी एलिमेंट्री बेसिस मीन्स 6 के लेवल की, जो बच्चा 6 में संस्कृत की किताब पढ़ता था, जिस प्रकार के टॉपिक पढ़ता था, सब टॉपिक्स होते थे, उसी प्रकार का हिंदी में जो है 9th क्लास में संस्कृत में वही जो है टॉपिक लिया जाएगा या कोई भी अन्य भाषा जो भी वो सीख रहा है तो वह 9th में 6 के लेवल की सीखेगा ताकि उसको कोई परेशानी समझने में ना हो। अब आती है समस्या किताबों की, और किताबों में क्या है, किताबें तो अभी अवेलेबल नहीं हैं, छपी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे 6th स्टैंडर्ड की किताब है उससे आप 9th कक्षा में पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखें पहला सर्कुलर मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर में R1, R2, R3 है। R3 को आपको जो है इसी सत्र में आपको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करना है सबको, 1 जुलाई तक। और स्कूल जो है, क्यों स्कूल तो उससे पहले अपलोड करेंगे, तो आप शायद सभी विद्यार्थियों को 15 तारीख तक अपनी चॉइस देनी ही पड़ेगी सोच समझकर। और सर्कुलर का जो है सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है, सर्कुलर 15 मई के सर्कुलर का वो कहता है कि नंबर 1 सिलेबस जो है 6ठी का होगा। नंबर 2, जिस प्रकार से मैं मुख्यतः अपने पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूलों की बात कर रही हूँ, R1 जैसे इंग्लिश हो गया, R2 जैसे हिंदी हो गया, R3 हमारा संस्कृत हो गया। यदि आप पहले से संस्कृत पढ़ी हुई है तो आप उसको R2 में भी ले सकते हैं। और उन बच्चों का यदि इस समय चाहे 9वीं कक्षा हो चाहे वो 10वीं कक्षा हो, आप सबका जो है एग्ज़ाम 9वीं कक्षा का एग्ज़ाम इंटरनल होगा, और जो बच्चे अभी 10th में हैं उनका भी एग्ज़ाम इंटरनल होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब CBSE ने जो है इसमें कुछ विद्यार्थियों को छूट भी दी है। कोई छूट जो है, जितने भी CBSE के अंडर स्कूल हैं उनको कोई छूट नहीं मिली है,
परंतु किन किन को मिली है, वहाँ 3 जो है कैटेगरीज हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चे जो CWSN कैटेगरी के हैं, मीन्स स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको कोई ना कोई उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है अपनी कोई भी कमी का, तो वो जो है इससे एग्जेम्प्टेड हैं। और उनको जो है 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट उनके लिए नहीं है। और दूसरा कहते हैं ऐसे स्कूल जो बाहर के हैं, बाहर, और दूसरा जो बच्चे बाहर विदेशों में जिस प्रकार से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो है पढ़ते हैं, उन स्कूल, CBSE के बहुत से स्कूल हैं जो एशियन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पर भी ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहाँ पर जो वो भाषा सीख रहे हैं वही भाषा और वही पॉलिसी वहाँ पर पुरानी पॉलिसी ही लागू होगी। और तीसरे उन्होंने ये कहा है, जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़कर इंडिया में आए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8वीं तक वो बच्चा बाहर पढ़ा है और 9वीं में उनके पेरेंट्स की यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, किस प्रकार आ गए हैं, तो वहाँ पर उस बच्चे को उस स्कूल में R3 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है लागू नहीं होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जो सूची है, आप सूची में क्या है, R3 की कौन कौन सी भाषाएँ हैं, 19 भाषाओं का यहाँ पर चर्चा दी गई है। चर्चा वैसे देखिए, असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, ये भी सभी भाषाएं R3 के अंतर्गत हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में स्कूल है या जिस रीजन में है, उसी के हिसाब से अपना जो है बच्चे जो है उसका चयन या सिलेक्शन कर सकते हैं और विद्यालय को अपना नाम जो है उस भाषा के अंतर्गत दे सकते हैं, ताकि विद्यालय जो है अपना अपलोड कर सके। इस प्रकार से मैंने पूरी कोशिश की है कि R1, R2 और R3 के विषय में बताने के लिए। सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और यदि आप सभी को मेरा चैनल और मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। धन्यवाद।